सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि इस यूट्यूब चैनल में हम लोग पढ़ते बी फार्मा थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है आईपी फर्स्ट। ठीक है, बोले तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट। ठीक है, और इसमें हम लोग अपनी यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे और इसका आज का हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है? Discuss the application of pre-formulation considered in the development of solid dosage form that is tablet। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सॉलिड डोजेस फॉर्म में टैबलेट की बात कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ए के टी यू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपके हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन का एक पोर्शन है जो कि 7 एंड 10 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा आता है और ये 10 मार्क्स में मोस्टली पूछा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि वेरी 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 इम्पॉर्टेंट में आपको इसको टिक कर लेना है, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। सो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जान लेंगे, एक बार फिर से रिमेंबर करेंगे प्री फॉर्मुलेशन को। वैसे तो हम लोग इसको अपने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है प्री फॉर्मुलेशन? तो प्री फॉर्मुलेशन क्या होता है? प्री फॉर्मुलेशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्री मीन्स बिफोर एंड फॉर्मुलेशन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, सो क्या होता है आपका प्री फॉर्मुलेशन? इट इज़ द स्टेप ऑफ फर्स्टली स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बिफोर डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ न्यू ड्रग। यानी जब हम कोई न्यू ड्रग को बनाते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, वही आपकी प्री फॉर्मुलेशन कहलाती है। यानी कि फॉर्मुलेशन से या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से पहले की जो स्टडी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। ओके, आप देख लेते हैं। देयर आर वेरियस पैरामीटर्स विच आर consider or the study in the development of solid dosage form they are। देखिए, सॉलिड डोजेज फॉर्म में टैबलेट की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, सॉल्बिलिटी, पार्टिकल साइज, शेप एंड सरफेस एरिया, प्योरिटी, स्टेबिलिटी, दीज आर सम पैरामीटर एंड dissolution rate, partition coefficient, ionization constant, polymorphism and density, flowability and wettability। ठीक है, सो देखिए इसमें कई सारी जो हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इसको ऑलरेडी अपने लेक्चर सेकेंड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो सेम है, जैसे कि सॉल्बिलिटी हो गया, पार्टिकल साइज, ये सारी हम लोग पढ़ चुके हैं। सॉल्बिलिटी, पार्टिकल साइज, शेप, सरफेस एरिया, है ना। स्टेबिलिटी भी पढ़ चुके हैं और डिसोल्यूशन रेट भी पढ़ चुके हैं, पार्टीशन कॉपिसिएंट, आयनाइजेशन। तो ये सारे आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज कर सकते हैं। डेंसिटी भी पढ़ चुके हैं। अब चलिए बन करके इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी सबसे पहले अगर हम आपको बता दें, जो कि आप टच या फिर हम बोल सकते हैं सीन, यानी टच और सीन करके जो चीज़ों को आप एनालाइज कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो आपकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। जैसे कि अपीयरेंस, कलर एंड ऑर्डर्स, ये सारी क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों को आप देख के ही इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो ड्रग को। तो ये आपकी कहलाती है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़। ओके, अब अगर बात कर लेते हैं सॉल्बिलिटी की। सो सॉल्बिलिटी क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट completely dissolve in a given solvent at given temperature and pressure। यानी कि एक टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में जो आपका सॉल्यूट होता है कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है आपके सॉल्वेंट में, वही आपकी कहलाती है सॉल्बिलिटी। ओके, तो आपको हम लोगों ने लेक्चर सेकेंड में भी इसको अच्छे से समझा है, तो आप वहाँ के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम फिर भी इसको अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, यानी अच्छे से कहने का मतलब डीपली में नहीं जा रहे हैं, एक ब्रीफ समझ रहे हैं। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्टिकल साइज, शेप एंड सरफेस एरिया की, तो इसको हम लोगों ने लेक्चर सेकंड में पढ़ा है, वहाँ से जाके देख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग में। ठीक है, अब बात करते हैं प्योरिटी की। तो अ टोटल
portion of impurities of less than 1% seem to be a रीजनेबल्स गोल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होती है वो 1% से लेस देन होनी चाहिए, लेस देन 1%। यानी कि जैसे आपका जो 1% है उससे लेस देन होनी चाहिए, कहने का मतलब है 0.9 हो जाए, या फिर बोल सकते हैं कि 0.8 हो जाए, लेकिन 1 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, इससे लेस देन होना चाहिए। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। अगर बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी क्या होता है, सेफ्टी और इफ़िकेसी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट। ठीक है, और स्टेबिलिटी को हम लोगों ने अपना सेकेंड लेक्चर में भी पढ़ा हुआ, तो आप सबसे पहले जाके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और आई कार्ड में, यानी कि आपका आई कार्ड में भी मैं लिंक दे दूंगा इस जगह पे, तो आप वहाँ से भी जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिसोल्यूशन रेट की। द रेट ऑफ स्पीड एट टू विच अ ड्रग सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ मीडियम। क्या होता है रेट, क्या है, देखो डिसोल्यूशन रेट का मतलब होता है रेट से रिलेट कर रहा है, स्पीड से रिलेट कर रहा है। यानी जो डिसोल्यूशन रेट है वो क्या है, जैसे कि आपकी एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, ठीक, और ये आपकी ड्रग है, सपोज दैट ये आपकी ड्रग है, और ये आपकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जिसे आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ओके, सो इसको क्रॉस करना होता है ड्रग को, जब इसको क्रॉस करेगी तो अपनी फिर उसके बाद जाती है साइड, जो एक्शन साइड है वहाँ पे जाएगी, तब जाके अपना इफेक्ट दिखाती है, और आपका जो भी प्रॉब्लम हो रही होती है उसको क्या कर देती है, इनविट करती है। ठीक है, सो सबसे पहले इसका टारगेट क्या है, इसको क्रॉस करना। सो जिस स्पीड से इसको क्रॉस कर रही है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को, वही आपका डिसोल्यूशन रेट कहलाता है, कि कितनी जल्दी से वो यहाँ से जाके इस किस स्पीड से जाके इसको क्रॉस कर रही है। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एंड ये सारी भी हम लोगों ने जो डेंसिटी है वगैरह सारी क्लियर करी हैं अपनी लेक्चर सेकंड में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका लेक्चर सेकंड को देखना, तो सबसे पहले आपको जाके लेक्चर सेकंड को देखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्लो एबिलिटी की। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, फ्लो एबिलिटी का मतलब यानी फ्लो प्लस एबिलिटी। एबिलिटी दो वर्ड से मिला हुआ है, मिल के बना हुआ है। फ्लो मीन्स क्या होता है, फ्लो मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का फ्लो होना, यानी पाउडर का फ्लो होना, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब एबिलिटी का मतलब क्या है, पावर। ठीक है, पावर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर पाउडर फ्लो, जो आपका पाउडर है वो क्या कहलाता है, पाउडर फ्लो एल्सो नोन एज फ्लोएबिलिटी। यानी कि जो पाउडर का फ्लो है, पाउडर का फ्लो होना है जो, वही आपकी फ्लो एबिलिटी कहलाती है। इट इज़ डिफाइन एज द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ बल्क ऑफ पार्टिकल एमंग नेबरिंग पार्टिकल्स और एमंग द कंटेनर्स वॉल सरफेस। यानी कि कहने का मतलब है, जैसे कि सपोज दैट जो भी आपका फ्लो है, लाइक ये कोई भी फनल है, ये फनल है, ठीक है, इससे आपने क्या किया, ये पाउडर है कोई भी, इससे आपने इसको फ्लो कराया। अब क्या है कि जैसे एक ही पार्टिकल ऐसे ऐसे करके आ रहा है, फ्लो हो रहा है, तो जस्ट इसके साइड का जो भी इसके पड़ोसी हैं, ठीक है, नेबरिंग है, इसके साथ ही आ रहे हैं, यही इसकी फ्लो करने की जो है एबिलिटी है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इसमें दे रहा है, क्या दे रहा है, कंटेनर वॉल सरफेस। अगर बात कर लेते हैं टूथपेस्ट की, इस तरीके का कुछ होता है, ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी, ऐसे ही सपोज दैट आप मान लो। अब इसने आपने क्या किया, इसको प्रेशराइज किया आपने, हैंड से आप इसको दाबते हैं, इस तरीके से दाबते हैं ना टूथपेस्ट को, तो ये टूथपेस्ट का ऐसे पेस्ट आता है और ये ऐसे फ्लो होता है, इस तरीके से होता है ना। सो क्या है कि कंटेनर वॉल की सरफेस से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है उसकी हेल्प से। तो ये सारी आपकी होती है फ्लोएबिलिटी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप सिरप बना रहे हैं, फ्लो एबिलिटी नहीं है तो वो कैसे बाहर आएगी। ठीक है, तो फ्लो होना तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। ओके, एंड अगर बात करते हैं इन द सेकेंड टर्म, इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ पावर टू फ्लो, यानी फ्लो होने की पावर को ही हम लोग फ्लो एबिलिटी कहते हैं, इन अ डिज़ायर मैनर इन द स्पेसिफिक पीस ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट से फ्लो की एबिलिटी या पावर को ही हम लोग फ्लो एबिलिटी कहते हैं। ठीक है, बेट बेटेबिलिटी,
देखिए वेटेटिविटी का मतलब समझ में आ रहा है, वेट मीन्स क्या होता है, गीला होना, ठीक है, भीगना या गीला होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी चीज़ का वेट होना, यानी आपके ड्रग का वेट होना, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द की फिजिकल प्रॉपर्टी विच इन्फ्लुएंस देयर डिसोल्यूशन रेट, डिस्पर्सिबिलिटी, फ्लोएबिलिटी एंड सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी। कहने का मतलब है फ्लोएबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अचीव करने के लिए, जैसे कि आपका डिसोल्यूशन रेट हो या डिस्पर्सिबिलिटी हो, फ्लोएबिलिटी हो या सॉलिड स्टेट। कैसे, जो आपका डिसोल्यूशन रेट है वो कैसे होगा, अचीव करेंगे अगर फ्लोएबिलिटी नहीं होगी। जैसे आपकी ये ड्रग आई, अगर ये आपके बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से क्या करेगी, बाइंड नहीं करेगी, ठीक है, फ्लूइड से बाइंड नहीं करेगी, तो ये कैसे डिजॉल्व होगी, और डिजॉल्व नहीं होगी तो डिजोल्यूशन रेट अचीव नहीं हो सकता है, डिस्पर्सिबिलिटी भी अचीव नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि जब इससे ये क्या करेगी, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से बाइंड होगी, ठीक है, और तो इसको ब्रेक करेगी टैबलेट को छोटे छोटे पार्ट में, तभी तो जाके डिस्पर्स होगी, ठीक है। और इसलिए, और ये फ्लोबिलिटी, फ्लो कैसे, आप कोई टैबलेट है अगर वो जाके आपके बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से बाइंड ही नहीं करेगी तो कैसे वो फ्लो होगी, सॉलिड स्टेट में रहेगी, ठीक है। इसलिए और स्टेबिलिटी भी उसकी सही नहीं होगी। तो वेटेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब कोई चीज़, अगर आप ऐसे समझिए कि जो सैंड होती है, ठीक है, बालू होती है, अगर आप उसको वाटर, जैसे सपोज दैट ये आपका वाटर है, आपने इसमें बालू डाल दी, ठीक है, अब इसमें क्या, ये वेट नहीं होता है, गीली नहीं होती, तो इसमें मिलती ही नहीं है वो, तो वो स्टेबिलिटी इसकी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है ना। और आपको आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और ये आपको लेक्चर समझ में भी आया होगा। तो वेटेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे ही वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आज हम लोगों ने अपनी कंप्लीट कर ली है यूनिट पर, तो सबसे बड़ी हम लोगों के लिए अचीवमेंट है कि हम लोगों ने पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है। एंड कल से हम लोगों के यूनिट सेकेंड की वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे, और यूनिट फर्स्ट के नोट्स हमने अपडेट कर दिए हैं, और जो भी रह गए हैं उनको भी हम लोग आज अपडेट कर देंगे, और कल तक आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक भी हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।